बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा और बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अशरफ गनी को फ़ोन किया है और इस फ़ोन के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, क्या तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका काबुल हुकूमत के साथ मिलकर नए हमले कर रहा है, नए प्लान बना रहा है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमरीका ने $100 मिलियन मज़ीद अफ़गान हुकूमत को देने का ऐलान किया है। इससे तालिबान के ख़िलाफ़ क्या अहदाफ हासिल किए जाएंगे ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और इंतहाई अहम खबर है जो अमरीका के CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू के दौरान की है। वो ये है कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर 2001 के बाद बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनकी मिलिट्री पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। अमरीका के खुफिया इदारे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करके क्या प्लान बना रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात हैं। फ़ौज और पुलिस तालिबान के ख़िलाफ़ तक़सीम हो चुकी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने मुहिबुल्लाह जो अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको लंदन भेजा है बरतानिया से मदद तलब करने के लिए। बरतानिया काबुल हुकूमत की क्या मदद कर सकता है ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे अहम खबर इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सफारत खाने पर लंदन में अफ़गानियों ने हमला कर दिया है। इसके नतीजे में काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है, पाकिस्तानियों को ज़ख्मी भी किया गया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ से मुहिबुल्लाह ने मुलाकात की है। वो मुहिबुल्लाह जो पाकिस्तान को तवाइफ का कोठा करार देता रहा, उससे मुलाकात नवाज शरीफ ने क्यों की है और इसके अहदाफ और मकासद क्या हो सकते हैं, ये अहम तरीन खबरें हैं, अपडेट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर तफसीलात जिनकी तफसीलात आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दिया करें। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अशरफ गनी और जो बाइडन की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू से। तो आप जानते हैं अशरफ गनी ने अमेरिका का दौरा भी किया था, जो बाइडन से वाइट हाउस में मुलाकात भी की थी, लेकिन वो दौरा नाकाम साबित हुआ था। उसमें अशरफ गनी को एक आम कलर की हैसियत से प्रोटोकॉल दिया गया था। कोई ऑफिशियल जिसे कहा जाता है कि एक सरकारी जो सरबराह ममलिकत हो किसी भी मुल्क का, उसको जो प्रोटोकॉल होता है उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था। तो बहरहाल नाज़रीन अशरफ गनी को जो बाइडन ने फ़ोन पर कहा है कि आप लड़ाई जारी रखें, आपकी मदद अमेरिका करता रहेगा। ये जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान अमेरिका ने तालिबान पर बमबारी की है, इसके पीछे भी जो बाइडन की डायरेक्शन शामिल थी। जो बाइडन ही ने अपनी फ़ौज को, मिलिट्री को हुक्म दिया था कि अशरफ गनी की मदद की जाए। अशरफ गनी ने मज़ीद फ़ौजी मदद तलब की है और पैसे भी मांगे हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान अशरफ गनी की मुआशी शहरगों पर कब्ज़ा कर चुके हैं, जिनमें ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ और दीगर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ वाक़े जो हदूद हैं, जो वहाँ की जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो क्रॉसिंग रूट्स हैं, तिजारती रूट्स हैं, उन पर कब्ज़ा हो चुका है। तो इस एतबार से अमेरिका ने मज़ीद $100 मिलियन का भी ऐलान किया है कि वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को दी जाएंगे और साथ साथ मज़ीद जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो भी काबुल हुकूमत के साथ, फ़ौज के साथ जारी रखा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के CIA के डायरेक्टर जिनका नाम विलियम बर्न्स है, इन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है जो अमेरिका के सरकारी जो रेडियो है उस पर नशर हुआ है। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि 2001 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अफ़गान तालिबान इंतहाई मजबूत मिलिट्री पोजीशन हासिल कर चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यानी अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर जो ताकत है, फ़ौजी ताकत है, वो काबुल हुकूमत अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा हो चुकी है। स्ट्रेटजिक इलाकों पर, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पर तालिबान की गिरफ्त है, तालिबान की फ़ौज में इजाफ़ा हुआ है, तालिबान के पास असलहे में इजाफ़ा हुआ है, तालिबान की स्ट्रेटजीज़ तब्दील हुई हैं। ये एतराफ़ कर रहा है अमेरिका का CIA का डायरेक्टर, जो दुनिया भर के अंदर खुफिया मकासद हासिल करने के लिए ऑपरेशन करती है और पिछले 20 सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर सरगर्म रही और तालिबान के कमांडरों को गिरफ्तार और शहीद करती रही। वो भी
दुनिया एतराफ़ कर रही है कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर मजबूत हो चुके हैं, मजबूत मिलिट्री पावर रखते हैं, मजबूत मिलिट्री पोजीशन में हैं, तो इससे वाज़े होता है कि अफ़गान तालिबान ही अफ़गानिस्तान के असल हुक्मरान हैं और मुस्तक़बिल के अंदर उन्हीं की हुकूमत आएगी। और इससे पहले भी अमेरिका के खुफिया इदारे रिपोर्ट जारी कर चुके हैं कि 6 महीनों के अंदर काबुल हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, काबुल हुकूमत के बखिए उधेड़ दिए जाएंगे और तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा। और अब अमेरिका के CIA ने भी इस बात को तस्लीम किया है। इस इंटरव्यू के अंदर जो CIA के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बात भी कही है कि काबुल फ़ौजें जो सलाहियत है वो रखती हैं तालिबान का मुकाबला करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से काबुल फ़ौजों को हुकूमत को शिकस्त हो सकती है। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि काबुल पुलिस और फ़ौज के दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है कि पुलिस को कहा गया कि वो ऑपरेशन करे, लेकिन पुलिस ने फ़ौज की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब यह है कि काबुल की पुलिस और काबुल हुकूमत की फ़ौज के दरमियान सख्त इख्तिलाफ़ात हैं। इसी वजह से ये लोग तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर कौन विनर है, कौन फातेह है और कौन शिकस्त खा रहा है। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कि बरतानिया से भी अशरफ गनी ने मदद तलब की है। इस हवाले से बरतानिया के विज़िट पर भेजा गया था अशरफ गनी की जानिब से मुहिबुल्लाह को, जो काबुल हुकूमत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी है। उसने बरतानिया के आर्मी चीफ से और दीगर ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। बरतानिया से मदद तलब की है कि बरतानिया असलहा दे, जंगी जहाज़ दे और हमारी माली मदद करे, क्योंकि तालिबान बढ़ रहे हैं। बरतानिया ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी हुकूमत की मदद जारी रखी जाएगी। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल पहले अमेरिका ने और बरतानिया ने मिलकर जंग मुसल्लत की थी और ये दोनों अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबे और जंग के ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए बरतानिया से भी मदद मांगी गई है, लेकिन बरतानिया ने कहा है कि हम मदद तो देंगे लेकिन फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार नहीं रखेंगे। लेकिन वही बात है कि ये लोग जितना भी पैसा दें, जितनी भी फ़ौजें दें, बिल आखिर इनको शिकस्त होनी है और ये तालिबान के हाथों मार खा जाएंगे। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं कि मुहिबुल्लाह जो अफ़गानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ये बरतानिया के दौरे पर था, तो उस मौके पर पाकिस्तान का हाई कमीशन जो लंदन के अंदर वाक़ है, वहाँ पर अफ़गानी इंतहा पसंदों ने, दहशत गर्दों ने, गुंडों ने हाई कमीशन पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की, वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों पर हमले किए, नारेबाजी की, पाकिस्तान को बुरा भला कहा, पाकिस्तान को गालियाँ दी। और इसके पीछे नाज़रीन काम सिर्फ अफ़गानी शामिल नहीं थे, बल्कि भारत की रॉ एजेंसी के जासूस और गुंडे भी शामिल थे। आमतौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब कभी दुनिया भर के अंदर मुजाहरे होते हैं तो इनके पीछे भारत की रॉ एजेंसी का हाथ होता है। तो भारत ने इन अफ़गानियों को पैसे देकर, पाउंड देकर इनको पाकिस्तान के हाई कमीशन पर चढ़ाई का कहा, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर भारत का रुस्वाकुन चेहरा, अफ़गानियों का रुस्वाकुन चेहरा बेनकाब हुआ। और फिर इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अशरफ गनी के हिमायती हैं। तो ये भारत के पले हुए पालतू कुत्ते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हाई कमीशन पर हमला किया है। लेकिन नाज़रीन काम इनको भारत ने तैयार किया और ये भारत के पैसों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इसका रिएक्शन देगा, पाकिस्तान इसका रद्द-ए-अमल देगा और भारत के एम्बेसीज़ और भारत के सफारतखानों के बाहर भी पाकिस्तान बड़े बड़े मुजाहरे करवाएगा और भारत की दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब होगी। नाज़रीन काम एक ऐसे मौके पर जब अफ़गानिस्तान की कठपुतली हुकूमत अशरफ गनी के लोग पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं और अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर थे इस्लामाबाद के अंदर, उनकी बेटी के अगवा का ड्रामा रचाया गया, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा है और पाकिस्तान के हाई कमीशन पर हमला भी हो गया। इस मौके पर जो मुहिबुल्लाह है जिसने पाकिस्तान को गालियाँ दी, इस शख्स ने नवाज़ शरीफ से जो पाकिस्तान से मफरूर है उससे लंदन में मुलाकात की है और इसकी तस्वीर भी दुनिया भर के अंदर फैला दी गई हैं। तो मुहिबुल्लाह ने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है और नवाज़ शरीफ से मदद मांगी है कि काबुल हुकूमत की मदद की जाए। अशरफ गनी के आप अच्छे दोस्त रहे हैं, लिहाजा हमें आपसे तवक्को है कि आप अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की मदद करेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन काम, ये मुहिबुल्लाह पाकिस्तान को तवाइफ का कोठा करार दे चुका है, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सख्त तरीन अंदाज में इस बदमाश शख्स को ललकारा था और कहा था
कि तुम्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया किसने है, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम अखलाकियात नहीं जानते हो, तुम बकवासात करते हो, तो पाकिस्तान को गालियां देने वाले, पाकिस्तान को बुरा भला कहने वाले लोगों से नवाज शरीफ मुलाकात करता है। इससे फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं कि पाकिस्तान का वफ़ादार कौन है, पाकिस्तान का गद्दार कौन है और पाकिस्तान का हामी कौन है। नाज़रीन काम, ना सिर्फ नवाज शरीफ ने मुलाकात की है बल्कि मदद की यकीन दहानी भी कराई है। इस्लामाबाद के अंदर जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का अगवा का ड्रामा हुआ, इसको पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने जब तफ्तीश करके बेनकाब करना शुरू किया तो सफ़ीरों को और जो मुतल्लिका शख्स थे उनको काबुल हुकूमत ने वापस बुला लिया ताकि दुनिया में उनकी रुसवाई ना हो। उधर नवाज शरीफ की बेटी मरियम सफदर ये बकवासात कर रही है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अफ़गान सफ़ीर की बेटी पर जो जुल्म हुआ, इसमें इदारे, सलामती के इदारे, फ़ौज और पुलिस और हुकूमत ज़िम्मेदार है। नाज़रीन काम, ये लोग पाकिस्तान को अंदरूनी इख्तलाफात के अंदर उलझा कर सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं और ये लोग पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं। ये अमेरिका के सामने लेटे हुए हैं, बरतानिया के सामने लेटे हुए हैं। नवाज शरीफ अदालत से सर्टिफाइड मुजरिम है, उस पर सज़ा है, उसकी सज़ा चल रही है। वो जेल से बहाना बनाकर फ़रार हुए हैं और अब लंदन के अंदर अल्ताफ़ हुसैन की तरह पाकिस्तान मुखालिफ अनासर से मुलाकातें कर रहा है। इससे इतनी बात भी वाज़ेह हो गई है कि नवाज शरीफ के जो मोदी से ताल्लुकात थे, वो मोदी जो इसराइल से खुफिया ताल्लुकात रखकर पाकिस्तान के इमरान खान की जासूसी करवाता था, पाकिस्तान के ISI और खुफिया इदारों के ख़िलाफ़ जासूसी करवाता था, और वो मोदी जो अशरफ गनी के साथ करीबी राब्ते रखकर पाकिस्तान मुखालिफ मामलात करता था, पाकिस्तान की जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाता था, उस मोदी से, उस अशरफ गनी से नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे। इससे आप बासानी फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान का वफ़ादार कौन है और पाकिस्तान का गद्दार कौन है। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि मुस्लिम लीग नून को, जो नवाज शरीफ की जमात है, इस पर पाबंदी का मुतालबा करे और इन गद्दारों के साथ जो मुलाकात नवाज शरीफ ने की है, इसके ख़िलाफ़ भरपूर कैंपेन चलाई जाए, क्योंकि यह पाकिस्तान की मुखालफत में है, पाकिस्तान के मफादात में नहीं है। और सबसे अहम यह भी है कि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को भी काबुल हुकूमत जो पाकिस्तान पर बुरा भला कहती है, इल्ज़ाम लगाती है, उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए। इनको जूते के नोक पे रखना चाहिए और इनको इनकी औकात याद दिलाना चाहिए। नाज़रीन काम, जिनके सदर को अमेरिका के अंदर एक क्लर्क की हैसियत से बुलाया जाए और उनके साथ बुरा सलूक किया जाए, वो पाकिस्तान को धमकियां दे और पाकिस्तान उनके साथ मुलाकात करे, ये बिल्कुल भी नाजेबा बात है। लिहाजा इससे इज्तनाब करना होगा और आवाम को इसके लिए खड़ा होना होगा। इस वीडियो के बारे से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।